हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जो आपका हम प्लास्टिक तक पढ़ चुके थे। प्रीवियस क्लास में हमने पूरा प्लास्टिक देख लिया था, उसके यूजेस हम देख चुके थे इवन। ठीक है, सो प्लास्टिक्स हमारे इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट पहुंचा रहा है वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम उसके अंदर देखेंगे बेटा कि प्लास्टिक के अलावा और जो मटेरियल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं या कुछ ऐसा होता है जो हम यूज नहीं करते हैं वो हमारे एनवायरमेंट्स को कैसे हार्मफुल हैं, कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो वो मटेरियल्स होता है उसे बोलते हैं बेटा हम वेस्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं? वेस्ट मटेरियल। जनरल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो उसे बोलते हैं बेटा कचरा। क्या बोलते हैं? कचरा। एक जनरल टर्म्स है। आज हम पढ़ने वाले हैं कचरे के बारे में। इज दैट क्लियर? आप सोच रहे होंगे सर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में कचरा क्या लेने आ गया। तो जो प्रॉब्लम्स आती है आपको प्लास्टिक से लेकर और भी अदर मटेरियल से उसे डिकम्पोज करने में, उसे खत्म करने में, वो हम देखने वाले हैं। प्लस साथ में हम देखेंगे कि प्लास्टिक से क्या आ रही थी। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे कोर्स से रिलेटेड है, सो बिल्कुल कोर्स से रिलेटेड है आपका। हम आज बात करने वाले हैं वेस्ट मटेरियल के बारे में कि वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होते हैं बेटा। इवन हमारी इंडिया में जो वेस्ट मटेरियल है और जो कचरा है बेटा वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सब लोगों को पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चला रखा है। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है अपना वो क्या होता है, घर के बाहर हमारे जो नगर निगम है वहां की गाड़ियां आती हैं। हम क्या करते हैं, हमारा घर का वेस्ट मटेरियल निकाल के उसमें डाल देते हैं। वो जो गाड़ियां होती है वो जाकर कहाँ, एक डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं या फिर किसी स्टेट की मैं बात करूं तो वहां बाहर कहीं एरिया में जाकर वो क्या कर देते हैं, उसे खाली करके आ जाते हैं। डे बाय डे ऐसा प्रोसेस चलता रहता है और वो क्या होता है, एक बड़े से विशालकाय ढेर के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, वहां पर बारिश वगैरह भी होती है और दूसरा जो वाटर सप्लाई हो रहा होता है वो भी वहां आ रहा होता है। तो होता क्या है, बेसिकली वहां पर जो मॉस्किटोज होते हैं, आपके फ्लाई होते हैं, वो उस कचरे पर जाकर बैठते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके वो वहां होते हैं। सो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उस कचरे को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। जब वो मॉस्किटो वहां से उड़कर अंदर कहीं आपके जो स्टेट है या फिर कहीं डिस्ट्रिक्ट के घरों में, आपके स्ट्रीट वगैरह में आकर बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी डिजीजेस के रूप में वो उसे कन्वर्ट करते जा रहे हैं। देखा होगा आपने हमारे इंडिया में कितनी सारी डिजीजेस नई नई होती जा रही हैं। किस वजह से? यही सिर्फ एक रीजन है उसका, वो है वेस्ट मटेरियल। अभी तक हमारे पास कुछ ऐसा प्रॉपर वे नहीं आया जिससे हम वेस्ट मटेरियल को पूरी तरीके से डिकम्पोज कर सके। बेसिकली वेस्ट मटेरियल घर से भी निकलता है बेटा और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं जो सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। सो बेसिकली अगर मैं वेस्ट मटेरियल की बात करूं यहां पर आपसे, तो वेस्ट मटेरियल टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज योर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप डेली लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इवन हम सब, पूरी कंट्री हमारी ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। सो पहला आपका अगर मैं बात करूं वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है बेटा? फर्स्ट इज योर बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड वन इज योर डी बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड वन इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इज दैट क्लियर? वेस्ट हमने देखे टू टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखेंगे बेटा कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा वेस्ट होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, और ये कैसे कैसे डिकम्पोज होता है, कितने दिन में ये डिकम्पोज होता है, कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल है या कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आई? हम पढ़ने के वाले बेसिकली वेस्ट मटेरियल्स के बारे में जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जितना वेस्ट हम निकालते हैं, जितना
वेस्ट हमारे सराउंडिंग्स में होता है वो कितने टाइप्स का होता है, वो कौन कौन सा होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। हमने देखा कितने टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके। सबसे पहले हम ले लेते हैं बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल की अगर मैं बात करूं, सो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेंस ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जो हमें मिलता है बेटा कहां से, प्लांट्स एंड एनिमल से जो हमें मिलता है, उसे ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इज दैट क्लियर? हमारा किचन से निकलने वाला वेस्ट, जो आपके सब्जी वगैरह रह गए, या फिर और भी किचन में कितना सारा मटेरियल्स निकलता है, कुछ सब्जी बच गई, वो कचरा वगैरह आपका सफाई आप करते हो, घर पे सफाई करते हो, वो सारा वेस्ट जो अपने होम से निकलता है बेटा, जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिला है, आप फल ले रहे हैं उसके छिलके हो गए आपके, जो भी आप बहुत सारा मटेरियल्स होता है आपका जो हम डेली लाइफ में निकालते हैं, ठीक है। ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो हमें नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक बार इसके बारे में लिखते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। A material which can be a material के बाद ऐसा करना, आप ब्रैकेट में लिख लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कि हम कौन से मटेरियल्स की बात कर रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। Is that clear? Material organic compound which can be decomposed into simpler or less harmful substances। कैसे होगा? थ्रू natural process, वो नेचुरल प्रोसेस क्या होगा, लाइक क्या होगा बेटा आपका, अगर हम बात करें वो नेचुरल प्रोसेस कौन सा हो सकता है आपका, लाइक हम बात करें एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्लियर है यहां तक? ऐसा वेस्ट या ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस बेटा जिसे आप क्या कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो, तोड़ सकते हो, या फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, नष्ट कर सकते हो। कैसे? बाय द नेचुरल प्रोसेस। कौन सा हो सकता है वो नेचुरल प्रोसेस? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करें, उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते रहे, डिकम्पोज करते रहे। सो ऐसे मटेरियल्स को या ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब होता क्या है बेटा, जब आप ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो डिकम्पोज होने के बाद जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आपको मिलते हैं वो क्या होता है, वो हमारे काम आता है बेटा
मैन्योर बनाने में, कंपोस्ट वगैरह बनाने में, फर्टिलिटी बढ़ाने के काम आता है। किसकी फर्टिलिटी? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो मैन्योर और कंपोस्ट आप यूज करते हैं वो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स आफ्टर डिकम्पोजिशन, आफ्टर डिसोसिएशन। इज दैट क्लियर? सो वो पॉइंट हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, once decomposed they can be used as humans to increase the fertility of soil, to increase the fertility of soil। ठीक है बेटा, जो आपके पास डिकम्पोजिशन के बाद जो मटेरियल मिला है आपको, वो काम आता है आपके फर्टिलिटी बढ़ाने में, यानी उपजाऊ क्षमता आपकी जो बढ़ती है सॉइल की, वो किससे बढ़ती है बेटा? किससे बढ़ती है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बढ़ती है। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हो कौन कौन से सकते हैं? हम लिख रहे हैं अभी कि कितना टाइम्स लग सकता है आपको, या कौन कौन से हो सकते हैं वो। ठीक है, डिफरेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, डिफरेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट take different time to decompose। क्या करते हैं बेटा? डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट टाइम यूज करते हैं डिकम्पोज होने के लिए। इज दैट क्लियर? सो कौन सा मटेरियल्स कितना टाइम लेगा वो हम लिख लेते हैं एक बार। किचन वेस्ट एग्जांपल के तौर पे हम लिख रहे हैं आपका, यहां पर किचन वेस्ट जो होता है आपका, किचन वेस्ट लेता है बेटा आपका 10 to 12 वीक। ठीक है, कितना लेता है? 10 to 12 वीक्स में, सॉरी 10 to 12 नहीं होता है, 1 वीक में हो जाता है। 1 या 2 वीक लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। किचन वेस्ट जो जितना भी होता है आपका, 1 से 2 वीक में वो क्या हो जाता है? पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है, यानी वो फर्टिलिटी के लिए तैयार हो जाता है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखो, हमने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। किचन वेस्ट जो होता है आपका, वो 1 से 2 वीक में डिकम्पोज हो जाता है। यहां पर हमने देखा है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स किस किस टाइप्स के हो सकते हैं एंड उनको डिकम्पोज होने में कितना कितना टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर? पेपर जो आप यूज करते हो, पेपर जितने भी होते हैं वो डिकम्पोज होने में लगते हैं बेटा 10 to 30 डेज। 10 to 13 डेज में आपके जितने भी पेपर्स होते हैं वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? कॉटन क्लॉथ्स की अगर आप बात करें, फाइबर्स की अगर आप बात करें, तो उसमें कॉटन क्लॉथ्स जो होता है वो होता है आपका 2 to 5 मंथ में डिकम्पोज हो जाता है। वूलन क्लॉथ्स की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो वूलन क्लॉथ्स लगभग एक ईयर ले लेता है पूरा कंप्लीट डिकम्पोज होने में। देन हम बात कर रहे हैं वुड जो होता है आपका, वो 10 to 15 ईयर्स में डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है पूरे तरीके से। सो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स which can be decomposed by the natural sources or natural processes। is that clear? यहां तक समझ में आया आपको? अब हम देखेंगे दूसरा वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, उन्हें कैसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं।
जो बेसिक बड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा आपको, वो आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल से ही आती है। क्यों? क्योंकि इसे तो हमने डिकम्पोज कर लिया, देखा ना अभी अपन ने क्या किया, कोई भी नेचुरल प्रोसेस अप्लाई कर दिया, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ने क्या करा, इसे डिकम्पोज कर दिया। सो ये तो हो गया डिकम्पोज। अब जो ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होते हैं वही हमारे लिए समस्या पैदा करेंगे। सेकेंड टाइप है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैसे वेस्ट होते हैं बेटा? ऐसे वेस्ट फर्स्ट थिंग्स कैसे कि वो इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी आपके किसी भी प्लांट्स एंड एनिमल से नहीं मिलते हैं, नेचुरल सोर्स से आपको नहीं मिलते। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मिलता कहां से हमें? इनऑर्गेनिक होता है, या आप कह सकते हो अर्थ से, रॉक्स वगैरह से हमें मिला, या फिर हमने सिंथेटिकली बनाया है उसे, लेबोरेटरी में आपने प्रिपेयर किया है। जैसे हम बात करें प्लास्टिक्स की, हम बात करें स्टील मटेरियल्स की, एंड अगर आप और दूसरे मटेरियल्स की बात करोगे जिसे आप सिंथेटिकली बनाते हो, जो बेसिकली आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द एनी नेचुरल प्रोसेस, ऐसे वेस्टेज को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इज दैट क्लियर? नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे बोलते हैं आप? एक बार लिख लेते हैं, वेस्ट मटेरियल यहां पर लिख लेना इनऑर्गेनिक, which are not easily decomposed by any natural processes are called नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इज दैट क्लियर? जिसे हम क्या कर सकते हैं बेटा? डिकम्पोज नहीं कर सकते नेचुरल प्रोसेस से। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डिकम्पोज नहीं कर पा रहे तो होगा क्या? जो जिस मटेरियल्स को या जिस वेस्ट को हम डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं बेटा, पॉल्यूशन यही फैलाते हैं। ध्यान रखना, यही प्रसिस्ट करते हैं, यही पॉल्यूशन फैलाते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। यही नेचर में क्या करोगे, आप इसे डिप कर रहे हो तो वाटर पॉल्यूशन बनाएंगे, आप इसे बर्न कर रहे हो तो एयर पॉल्यूशन कर देंगे, अगर आप क्या कर रहे हो, इसे डंप कर रहे हो तो क्या होगा, सॉइल को, फर्टिलिटी को रोक देंगे, प्लांट की ग्रोथ को रोक देंगे। इज दैट क्लियर? सो क्या क्या करते हैं ये? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है क्या, वो समझ में आया आपको? देखो लिखते हैं क्या करते हैं ये, दे persist in the environment, they persist in the environment for a long time। क्या करते हैं ये, एनवायरमेंट में लंबे टाइम के लिए रहते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट पॉल्यूट सराउंडिंग। क्या कर रहा है ये, दैट पॉल्यूट एनवायरमेंट, आप बोल सकते हो दैट पॉल्यूट ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, आपका अगर आ गया मेटल कोई सा भी पार्टिकल्स हो गया, लाइक आप बात कर लो आपका जिंक हो गया या फिर आपके आयरन हो गए, तो डिकम्पोज होने में एक लॉन्ग टाइम लेते हैं, मेनी ऑफ इयर्स टेक ईयर ही लिख लेते हैं, कितने हैं, टेक 100 to 500 years to decompose।
अब सोच सकते हो आप कितने साल लग जाते हैं बेटा। एंड प्लास्टिक्स ऑल्सो टेक several years to decompose। प्लास्टिक एंड अगर मेटल्स की हम बात करें बेटा, सो ये डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, इवन 100 से 500 इयर्स कंप्लीट कर देते हैं डिकम्पोज होने। इसकी वजह से क्या होता है, वो पॉल्यूशन करते रहते हैं अपने सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते रहते हैं। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे कि वो पॉल्यूशन किस तरीके का करते हैं बेटा, और हम उस पॉल्यूशन से सॉल्यूशन क्या है, उस पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, प्लास्टिक की प्रॉब्लम क्या है एंड सॉल्यूशन क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में आप भी पढ़िए, जिससे आपको क्या होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं प्लास्टिक यूज करने से। ठीक है, थैंक यू।